Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. आज 14th of July 2020 याद है मुझे, हमने बात करी थी कि हम एसएससी का क्रैश कोर्स लेके आएंगे। और कब लेके आएंगे? ये 13 जुलाई को लेके आएंगे। लेकिन कुछ कारणों की वजह से 13 जुलाई को नहीं ला पाए, मोस्टली लोगों को पता है, ठीक है। लेकिन आज से हम 14 जुलाई से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। 14 जुलाई से अब ये कंटिन्यूअस चलेगा। क्या चलेगा? रीजनिंग का क्रैश कोर्स। किससे रिलेटेड? एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, यूपीएसआई और रेलवेज और सभी स्टेट लेवल एग्जाम्स के रिलेटेड ये रीजनिंग का कोर्स, क्रैश कोर्स कंप्लीटली चलेगा। एक बार रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस देख लें। हम अपनी प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक निगाह मार लेते हैं। देखो दोस्त, यहां जो लिखा है ना, ये वाला सिलेबस, ये है आपका बैंक प्लस एसएससी, जो दोनों में आता है, ठीक है ना। ये सिलेबस बैंक और एसएससी दोनों में ही आता है, तो ये मैंने कॉमन पोर्शन में रख दिया है, ठीक। ये चीज आपके बैंक एसएससी दोनों में होती है। ये जो पोर्शन है ये आपका सिर्फ एसएससी, रेलवेज और स्टेट लेवल एग्जाम्स में होता है, ठीक है। तो इस क्रैश कोर्स में हम क्या करेंगे? इस क्रैश कोर्स में हम इस सब के क्वेश्चंस, इन सब के बेसिक्स करेंगे। सबसे पहले हम इन सब के बेसिक्स करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? हम 500 प्लस एमसीक्यू करेंगे। किसके? इस सब के। इस सब का एमसीक्यू करेंगे। 500 से ज्यादा क्वेश्चंस होंगे उस एमसीक्यू में। ये सारा का सारा कंप्लीट कोर्स किया जाएगा उस एमसीक्यू में, ठीक है। तो हम बेसिक्स करेंगे इनके, एमसीक्यू करेंगे इस सेशन में इस सब का। अच्छा, तो भैया अब सर ये तो कर लेंगे जो आप कराओगे, ये कहां से करें? तो इसके लिए मैं क्लास ले रहा हूं 12:30 PM पर। एक्चुअली ये 12:30 नहीं है, ये 12:15 है, ठीक है। इसको हमने चेंज कर दिया है। 12:15 PM पर हम इसी चैनल पर सुबह रीजनिंग का बैंक से रिलेटेड आईबीपीएस, क्या लिख रहा हूं, आईबीपीएस आरआरबी, इसका एक क्रैश कोर्स रन कर रहे हैं, जहां पे ये सारे टॉपिक्स डिटेल्ड में डिस्कस करे जाएंगे। बात इतनी क्लियर हो गई? तो आपने क्या करना है? इन वाले टॉपिक्स को भी देखना है और इस वाले टॉपिक्स को भी देखना है, फिर एमसीक्यू में आना है, तो आप अपना जो रिजल्ट है वो एक अच्छा रिजल्ट बना पाओगे। बात समझ में आ गई? ठीक। आज हम क्या करने वाले हैं दोस्त? सबको पता है थंबनेल। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं सबसे इजी, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ट्रिकी। वो क्या है? डाइस। ये डाइस का एक पोर्शन कंप्लीट करेंगे। डाइस को हम कंप्लीट करेंगे। आज है इसका पार्ट 1, लिखा है ना पार्ट 1। आज इसका पार्ट 1 है, कम से कम 2 से 3 पार्ट करेंगे। आज टिप्स और कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा और इस तरीके से बताऊंगा कि 2-2 सेकंड में आंसर आएंगे। 2-2 से कितने सेकंड में? 1-2। कितने में? 1-2। 2 सेकंड में आंसर आएगा। 2 सेकंड में। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। 2 सेकंड में आंसर आएगा। अच्छा, अब बताओ मेरे को, डाइस क्या होता है? डाइस क्या होता है? बात कर लेते हैं डाइस की। तो ये होता है डाइस, देखा होगा बचपन से, देखा है ना। बचपन से हमने इस टाइप का डाइस लूडो में खेला है। कहां खेला है? लूडो में हमने इस टाइप का डाइस खेला है। यहां पे क्या लिखा है? 6 लिखा है, लिखा है ना 6, ठीक। जब हम लूडो खेलते तो कैसी आवाज आती थी? ऐसी आवाज आती थी ना। इसी डाइस को, इसी पासे को आज पढ़ने वाले। कैसे पढ़ेंगे? ऐसे ही पढ़ेंगे और फटाफट चुटकियों में आंसर कर डालेंगे। अच्छा भाई, डाइस को एक बार देख लेते। पासा होता क्या है? तो पासा इज अ 3D रचना, मतलब डाइस इज अ 3D स्ट्रक्चर। एक 3D स्ट्रक्चर है। ये देखो 3D स्ट्रक्चर है ना, इसका 3D स्ट्रक्चर है। सबसे अच्छी खासियत क्या होती है कि ये और क्यूब, अच्छा इसको इस तरह से देखो, ये एकदम क्यूब की तरह दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा होगा, देख लेना। क्यूब की तरह, आपको पता भी होगा क्यूब की तरह दिखता है। तो क्यूब और डाइस में फर्क क्या है? तो क्यूब और डाइस में फर्क बस इतना होता है कि क्यूब के सतहों पर कुछ लिखा नहीं होता, लेकिन डाइस की सतहों पर लिखा होता है। वो जरूरी नहीं है नंबर्स हो या पॉइंट्स हो, लेटर हो सकता है, नाम हो सकता है, या फिर सिंबल्स हो सकते, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डाइस पे सतहों पर लिखा होता है। बात समझ आ गई? 2 तरीके के डाइस होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड और एक होता है नॉर्मल।
ये जो मेरे हाथ में है ये कौन सा, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, ये जो मेरे हाथ में डाइस है ये कौन सा डाइस होता है, जल्दी बताओ। स्टैंडर्ड होता है कि नॉर्मल? ये वाला डाइस कौन सा होता है, स्टैंडर्ड की नॉर्मल? जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ भैया कौन सा डाइस है मेरे हाथ में। ये जिससे लूडो खेलते हो ये कौन सा डाइस होता है? ये होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस होता है ये, मानक पासा होता है। इसमें इसकी परिभाषा क्या है, मानक पासे की परिभाषा क्या है? तो बात समझो, स्टैंडर्ड डाइस की परिभाषा ये होती है कि जो आमने और सामने की सतहों का योग होता है वो किसके बराबर होता है? 7 के बराबर होता है। 5 और 2 7। बात समझ आई? अब देखो कैसे, ये क्या लिखा है, यहां पे क्या लिखा है, 6 लिखा है ना, तो इसकी जस्ट ऑपोजिट वाली साइड ये होगी। तो इस पे क्या लिखा हुआ है, इस पे लिखा है 1। तो 6 + 1 7, मतलब यहां पे चीज भी दे रखी है, फ्रंट और बैक फेस का सम 7, लेफ्ट एंड राइट फेस का सम 7 और टॉप एंड बॉटम फेस का भी 7। मतलब जो ये 5 लिखा है, ये जो 5 लिखा है इसके सामने क्या होगा, 2 होगा। ये जो 4 लिखा है इसके सामने क्या होगा, 3 होगा। और ये जो 1 लिखा है इसके सामने क्या होगा, 6 होगा। और इन सब का जो सम होता है आपस में वो होता है 7 के बराबर। तो इसको हम बोलते हैं एक क्या, मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। बात समझ में आ गई? इतना क्लियर है? चलो इस पे एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, सामने एक बार देख लेते हैं भाई क्वेश्चन हमारे सामने क्या क्या है। तो भाई यहां पे लिखा है एक स्टैंडर्ड डाइस है और इसका पेन सही है ना, दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। ये स्टैंडर्ड डाइस यहां पे लिखा हुआ है और ऑपोजिट बताना है 5 के। तो यहां पे जो 5 है इसके ऑपोजिट बताना है मेरा क्या आएगा। बात समझ में आई? तो इस 5 के ऑपोजिट में क्या आएगा, तो 5 के ऑपोजिट में क्या होता है, 2 होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बात क्लियर है? तो अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आता कहां है, ये तो हलवा हो गया। ऐसा क्वेश्चन आता कहां है, तो ऐसा क्वेश्चन आपके एमटीएस में आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आपके 12+2 में आ सकता है, सॉरी 10+2 में आ सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के, और लेखपाल में आ सकता है। बहुत ही इजी जो क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी एग्जाम्स होते हैं, वहां पे आने की संभावना होती है। ठीक, तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर था, वो था ऑप्शन नंबर 1 A 2। ठीक, 5 के ऑपोजिट में क्या होगा, 2 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन एक बार देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पे लिखा है, इन अ गिवन स्टैंडर्ड डाइस, एक बार देख लेते हैं। हाँ भाई, इन अ गिवन स्टैंडर्ड डाइस ऑपोजिट ऑफ 1 पूछा है। 1 के ऑपोजिट में क्या होगा, तो भैया 1 के ऑपोजिट में सबको पता है क्या होगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी 6। बात क्लियर? अब हमारा आएगा जो मेन है वो क्या है, जो हमारे एग्जाम्स में आता है। कौन से एग्जाम में आता है, हमारे आता है यूपीएसआई में, ठीक है, सीपीओ में, सीएचएसएल में और सीजीएल में। ठीक है ना? तो इन पेपर्स में हमारे नॉर्मल डाइस की तरफ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं या फिर ओपन डाइस से आते हैं। ठीक, तो एक बार नॉर्मल डाइस देख लेते हैं। नॉर्मल डाइस क्या होता है, एनी एलिमेंट सच एज लेटर, डिजिट्स, वर्ड, सिंबल आर प्रिंटेड ऑन अ सरफेस ऑफ नॉर्मल डाइस। बात समझ आई? कि भाई कोई भी चीज यहां अगर लिखी होती है, जरूरी नहीं है नंबर हो, लेटर हो सकता है, डिजिट हो सकता है, वर्ड हो सकता है, सिंबल हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है, तो वो एक नॉर्मल डाइस कहलाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये कि जैसे यहां लिखा ना 5, 2 और 3, तो समझने वाली बात क्या है कि 5, 2 और 3 के पड़ोसी है तो वो ऑपोजिट में कभी नहीं जाएगा। 2 और 3 का पड़ोसी कौन है, 5 है ना, तो 5 कभी भी 2 और 3 के विपरीत दिशा में नहीं होगा, ऑपोजिट सरफेस पे नहीं होगा। ऐसे ही यहां पे हम देख लेते हैं y कभी भी x और z के विपरीत दिशा में नहीं होगा। सेम एज इट इज इस वाली स्लाइड में परसेंटेज कभी भी हैश और @ के ऑपोजिट नहीं जाएगा, और स्पेड कभी भी क्लब और एस के ऑपोजिट में नहीं जाएगा। यही लिखा है, ठीक है ना? मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया। क्लियर है बात? चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर थोड़ा सा हमें समझ में भी आएगा। एक बार देखते हैं, हमसे क्या पूछा है कि 3 के ऑपोजिट बताओ। अच्छा, एक चीज अभी याद रखना, हमने स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस करे थे, उसमें क्या था, यहां देखो, यहां क्या लिखा है, स्टैंडर्ड डाइस लिखा है ना, मेंशन्ड है स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा लिखा है। ठीक, अब इस वाली चीज में देखो,
यहां पे आपको कोई डाइस का नाम नहीं लिखा है ना, गिवन डाइस लिखा है। यहां पे ये नहीं बताया कि ये मानक पासा है या फिर सामान्य पासा है। तो आप मुझसे पूछोगे सर मैं ये जो बना हुआ डाइस है इसको कैसे देख के पता लगा लूं कि ये मानक पासा है या फिर सामान्य पासा है? तो आपने कुछ नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में मानक पासा गिवन है, स्टैंडर्ड डाइस अगर लिखा हुआ है, मेंशन्ड है, अगर ये मेंशन्ड है तभी स्टैंडर्ड डाइस लेना है, अदरवाइज सभी डाइस को क्या लेना है? सामान्य पासा मतलब कि नॉर्मल डाइस लेना है। बात क्लियर? यहां नहीं लिखा है मतलब ये जो पासा है ये क्या है? ये एक नॉर्मल डाइस है। बात क्लियर हो गई? चलो अब हमसे पूछा गया है 3 के ऑपोजिट बताओ। तो 3 है यहां पे, 3 है यहां पे, 3 के ऑपोजिट क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। 3 के ऑपोजिट क्या हो सकता है? 5 और 6 के अलावा कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? 1 2 4 कुछ भी हो सकता है ना। तो हम नहीं बता सकते कि सामने क्या है। हो सकता है सामने एंड लिखा हो, परसेंटेज लिखा हो, @ लिखा हो, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो 3 के ऑपोजिट क्या है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी फाइंड। हम नहीं बता सकते कि 3 के ऑपोजिट क्या है। बात क्लियर हो गई? क्योंकि नॉर्मल डाइस है, सामने कुछ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है नंबर हो, लेटर भी तो हो सकते हैं। ठीक, तो इस वाले का कैन नॉट बी फाइंड था। अब यहां पे आ जाओ, हमसे पूछा गया है 6 के ऑपोजिट क्या है। तो 6 के ऑपोजिट क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो सकता है। अब हमें जाना है ऑप्शंस के साथ, या तो 3 4 5 होगा या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। ऑप्शन हमारा 3 4 5 दे रखा है तो इसके साथ हम जाएंगे। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 3 4 5। अब आप कहोगे सर यहां पे CND क्यों नहीं हुआ? तो दोस्त हम ऑप्शंस के हिसाब से चलेंगे, यहां CND लिखा नहीं था। फॉर एन एग्जाम्पल यहां पे सी ऑप्शन में हमारा CND लिखा होता और ये नॉर्मल डाइस है तो हम 3 4 5 को नहीं लेके CND लेंगे, क्योंकि सामने नहीं पता 3 और 4 और 5 ही होगा। हो सकता है एंड, परसेंटेज, हैश और कुछ भी हो सकता है, @ कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। आपका नाम लिखा हो सकता है सामने, क्योंकि ये नॉर्मल डाइस है। हम नहीं बता सकते सामने वाली स्लाइड पे कौन सी चीज लिखी है। बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 4 5। बात क्लियर? बात क्लियर तो बोलो हाँ, बात क्लियर तो बोलो जल्दी से हाँ भैया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ऐसे समझ में आ गया? चल अब एक बार देखते हैं कुछ रूल्स। अभी तक तो बहुत आसान आसान चल रहा था, अब थोड़ा सा हम मुद्दे की बातों पे आते हैं जो हमारे एग्जाम में आने वाली है। यह है आपका रूल नंबर 1, पहला रूल है, इसको ध्यान से समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि इन 2 डिजाइन्स, ये जो 2 डिजाइन दे रखे हैं, ऑफ अ डाइस हैव 2 कॉमन एलिमेंट देन द नॉन कॉमन एलिमेंट आर ऑपोजिट टू ईच अदर। अंग्रेजी में लिखा था, बोल दिया, हिंदी में भी लिखा है, पढ़ लेना, हम समझा देते। बोल क्या रहा है कि ये जो 2 डिजाइन दे रखे हैं हमको, इनमें अगर 2 चीजें कॉमन हैं, जैसे कि हम बता देते हैं कौन सी कौन सी, क्या क्या कॉमन है? 5 और 6 दोनों डाइस में कॉमन आ रहा है ना। तो 5 और 6 को हटाकर जो ये 4 और 1 है ये आमने सामने होंगे, ठीक है ना। 4 के ऑपोजिट में 1 होगा, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है अगर डाइस के डिजाइन्स में 2 एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, ठीक है ना। बात समझ आ गई? ये जो 5 और 6 था ना, 5 और 6 ये दोनों जगह पर कॉमन आ रहा था, इसीलिए हमने 4 के ऑपोजिट में 1 को मान लिया। बात क्लियर हो गई? 4 के ऑपोजिट क्या है? 1 है, हमेशा याद रखना, पहला रूल। अगला रूल क्या है कि इफ 2 डिजाइन्स ऑफ अ डाइस हैव 1 कॉमन एलिमेंट, अभी तो 2 थे, अब 1 कॉमन एलिमेंट है, देन रोटेट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बाय कॉमन एलिमेंट। ये कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है एंड दिख रहा है, यहां पे कॉमन एलिमेंट, यहां पे भी एंड एक कॉमन एलिमेंट है।
तो आपने क्या करना है, एंड से क्लॉकवाइज घुमाना है या एंटी क्लॉक भी घुमा सकते हो, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है। क्लॉकवाइज घुमाया मैंने, एंड से मैं कहां गया 6 पे और 6 से कहां गया 4 पे। और दूसरे डाइस में भी आपने सेम करना है। क्या करना है, एंड से घुमाना है, इसको यहां लिख दें, एंड से 6 और 4 और फिर यहां पे एंड से 5 और 2। तो 6 के सामने है 5, 4 के सामने है 2 और एंड के सामने क्या होगा मुझे नहीं पता। एंड के सामने क्या होगा अभी मुझे नहीं पता। हां, अगर छठा एलिमेंट मुझे बता दिया जाए कि फॉर एन एग्जाम्पल छठा एलिमेंट है हमारा ए, तो एंड के सामने हो जाएगा ए। बात क्लियर हो गई। अभी हमें बस पता चल रहा है कि 6 के सामने 5 है और 4 के सामने क्या है, 2 है। बात इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो भैया वीडियो को क्या कर लेना, रिपीट कर लेना, पॉज करके वापस जाना, रिपीट करके आगे आना। क्या करना, पॉज करके वापस जाना, रिपीट करके आगे आना। ठीक है ना? वैसे कोई दिक्कत होगी नहीं, सारी चीजें बहुत आसान है। ठीक, चलो अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात वो क्या है कि हमेशा सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आए तो आपने रूल 1 को अप्लाई करना है सबसे पहले। और अगर रूल 1 अप्लाई नहीं हो रहा है तब जाना है रूल 2 पर। पहले रूल 1 फिर रूल 2। ठीक है ना? ये हमेशा याद रखना कि अगर रूल 1 आ रहा है तो सबसे पहले रूल 1 की तरफ से अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है आपने। बात इतना क्लियर हो गया? अब एक बार देख लेते फटाफट से हम अपना क्वेश्चन। हमारे सामने यहां पे क्या है, यहां पे कोई भी पासे का नाम नहीं लिखा है। तो ये कौन सा पासा है जल्दी बता दो, जल्दी बता दो भैया कौन सा पासा है, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में कौन सा पासा है। कमेंट सेक्शन करो, देख क्या रहे हो, कमेंट सेक्शन करो, कौन सा पासा है, कमेंट में बताओ कौन सा पासा है। अगर नहीं लिखा है तो नॉर्मल डाइस है। ठीक है? अब पूछा गया है 1 के ऑपोजिट बताना है, तो भाई पेन चेंज कर दें फटाफट से। 1 यहां पे है, ठीक, देखो 6 और 2 है ना, तो 6 यहां पे कॉमन आ रहा है, बाकी कोई कॉमन नहीं आ रहा। मैंने सबसे पहले रूल 1 लगाना है। रूल 1 में 2 चीजें कॉमन होती है, क्या 2 चीजें कॉमन है? नहीं है। अब बनाओ रूल 2। तो रूल 2 में क्या करना है, किसी एक कॉमन को पकड़ो, 6 को पकड़ा और क्लॉकवाइज घुमा लिया, 6 के बाद 2 1 और यहां पे 6 के बाद 3 और 4, इसमें इधर क्लॉकवाइज, इसमें इधर क्लॉकवाइज। तो 6 के बाद 2 3 और ऐसे 6 के बाद 3 4, यहां पे 6 के बाद 2 3। ठीक है? तो आपने क्या करना है, 1 के सामने पूछा है तो 1 के सामने क्या हो जाएगा, 4, मतलब ऑप्शन नंबर सी थर्ड इसका आंसर है कि 1 के सामने क्या है, 4 है, 4। ठीक है ना? सी ऑप्शन 4 इसके सामने हो जाएगा। चलो अब आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया है, फिर से हमसे क्या पूछा है कि 1 के ऑपोजिट बताओ। सबसे पहले कौन सा रूल लगाना है, रूल 1। रूल 1 ना लगे तब लगाना है रूल 2। बात इतना क्लियर? चलो देखते हैं। 1 के ऑपोजिट बोला है तो 1 देखो क्या हमारा कहीं कॉमन, मतलब 1 कहीं दिख रहा है डाइस में, कहीं नहीं दिख रहा। मतलब क्या है, 1 कहीं ना कहीं या तो डाइस के डिजाइन में पीछे है या साइड में है या नीचे है, जो दिख नहीं रहा लेकिन हमसे छुपा हुआ है, डाइस में है जरूर। ठीक, चलो अब हम देख लेते हैं कॉमन चीज क्या है। कॉमन चीज है हमारा पॉन्ड। तो यहां पे हम पॉन्ड कैसे बनाया है, पॉन्ड ऐसे बना लिया है। पॉन्ड से हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे डॉलर और हैशटैग, फिर पॉन्ड से परसेंटेज और एंड। अब हमसे पूछा है 1 के ऑपोजिट क्या है, तो भैया देखो डॉलर के ऑपोजिट हो गया परसेंटेज और हैश के ऑपोजिट हो गया एंड। तो भैया पॉन्ड ही तो बचा, पॉन्ड ही क्या बना रहा हूं, पॉन्ड ही तो बचा। और इस पॉन्ड के सामने क्या होगा, 1 होगा, मतलब 1 के सामने क्या होगा, पॉन्ड होगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 1 के सामने था पॉन्ड। बात क्लियर? चलो अभी तक हमारे 2 डाइस 1 डाइस वाला हमने खेल लिया है। अब हम धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे। हमारे सामने आ गया है 3 डाइस का क्वेश्चन। ये 3 डाइस का क्वेश्चन है। करना क्या है,
सबसे पहले रूल 1 और दूसरे बाद में रूल 2। अगर रूल 1 लग जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं लगे तो रूल 2 हमारा जिंदाबाद है। ठीक है, अब करना क्या है सर, 3 डाइस है, 3 डाइस का क्या करें? तो सबसे पहले किसी 2 डाइस को उठाओ, हमें तीनों से नहीं काम बनाना है, किसी 2 डाइस से हमारा काम बन जाएगा। लॉजिक वही 2 डाइस वाला लगाना है। आपने ढूंढना है कि 2 के ऑपोजिट क्या है। तो 2 के ऑपोजिट देखो कि भैया इस डाइस के डिजाइन में 4 और 5 हमारे इस डाइस के डिजाइन में आ रहा है, क्या मुझे रूल 1 के अकॉर्डिंग 4 और 5 किसी और डाइस में कॉमन मिल रहा है? हां भाई, इस डाइस में 4 और 5 कॉमन मिल रहा है, और जैसे ही मुझे 4 और 5 कॉमन मिल गया तो 2 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हमने रूल 2 लगाया ही नहीं, हमारा रूल 1 से काम बन गया। बात क्लियर है? अब सवाल उठता है कि सर इस सेकंड वाले डाइस का क्या करें? तो भाई जब हमारा रूल 1 से काम बन गया तो अपना ज्यादा दिमाग क्यों लगा रहे? हमें कितने सेकंड में क्वेश्चन करना है, ज्यादा बताना। हमें कितने सेकंड में करना है क्वेश्चन? हमें 2 सेकंड में करना है। तो जब 2 सेकंड में करना है तो रूल 1 देखो, लगा नहीं लगा, लगा तो ठीक, नहीं लगा तो रूल 2 पे आ जाओ। लग गया भैया रूल 1, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से 3 डाइस आ गए हैं और 2 के सामने पूछा है। 2 है हमारा यहां पे और 2 के साथ है 1 और 4। 1 और 4 हमारा इस वाले डाइस में भी है, मतलब रूल 1 लग गया। और जैसे ही रूल 1 लगा तो 2 के सामने क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। आया ना 2 सेकंड में? आया 2 सेकंड में। कितने सेकंड में आया? 2 सेकंड में। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में आंसर आ गया। चलो अब हम देखते हैं भैया, 3 डाइस का एक और क्वेश्चन आ गया है और हमें क्या बताना है? 3 के विपरीत बताना है। जल्दी से बताओ, आप लोग बताओ मुझे, अब 3 के विपरीत कौन सा नंबर होगा? चलो भाई एक बार देखते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो याद रख लेना, अपना दिमाग में इसको पुड़िया बांध के डाल लेना। क्या इंपॉर्टेंट बात? ठीक है, क्या है वो? कि जब भी किसी नंबर के ऑपोजिट में पूछा जाएगा, जैसे यहां पूछा गया ना 3 के ऑपोजिट में बताओ कौन सा एलिमेंट है, तो कभी भी रोटेशन के लिए, कहां गया कर्सर? कभी भी रोटेशन के लिए, जो रोटेशन करते ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, रोटेशन के लिए कभी भी 3 को नहीं लोगे। जो चीज पूछी गई है ना उसको कभी भी कॉमन नहीं लिया जाता। ये हमेशा अपने दिमाग में नोट कर लेना कि 3 को कभी भी अपने कॉमन नहीं लिया जाएगा। रोटेशन के लिए हमने कॉमन कभी भी 3 को नहीं लेना है। जिसके विपरीत में पूछा गया है उसे कॉमन नहीं लेना है। तो करना क्या है? 3 के ऑपोजिट में पूछा है तो अब इस डाइस के डिजाइन में देखो कि जो बाकी के 2 नंबर हैं, क्या इनमें से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं? तो आपने देखा क्या 2 कॉमन हो सकता है? हाँ 2 भी हो सकता है। अच्छा 4 हो सकता है क्या? हाँ 4 भी हो सकता है। मेरा क्या लगेगा? रूल 1 लगेगा। तो जब 2 और 4 कॉमन आ गया तो 3 के ऑपोजिट में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब आ गया। आ गया ना? आपने बस इतना ऐसा याद रखना है कि जो भी नंबर पूछा गया उसको कॉमन नहीं लेना है। फिर लेना क्या है? उस डिजाइन में जो रिमेनिंग हमारे नंबर हैं उनमें से कुछ कॉमन लेना है। बात क्लियर? चलो अगला देखते हैं। हमसे बोला गया है कि 2 के ऑपोजिट में बताओ, तो 2 कहां है? यहां है। और कहीं कॉमन है 2? नहीं है। ठीक। 1 और 4 कॉमन है? हां है। तो भैया 1 और 4 कॉमन आ गया, 2 के सामने क्या आ गया? 6 आ गया। चाहिए रिपीट हुआ ना क्वेश्चन, कोई बात नहीं, रिपीट हो गया कोई बात नहीं, 6 इसका आंसर हो गया। 2 के ऑपोजिट में क्या हो गया? 6 आंसर हो गया। बात क्लियर? चलो अब देखते हैं 4 के ऑपोजिट क्या है। 4 यहां पे है, 4 के ऑपोजिट बताना है। 4 यहां पे भी है, क्या करें? क्या करें? अच्छा आप बताओ पहले,
पहले तो आप बता दो कि इसका आंसर क्या होगा। 5 सेकंड है, 5 सेकंड है, गिनती करूंगा 1 2 3 करके। भैया देखो 4 के ऑपोजिट पूछा है, कोई एक डाइस को पकड़ो, मान लेते हैं इस डाइस को पकड़ा, 4 है, ठीक। अब मुझे देखना है 1 और 6 में से कोई कॉमन है क्या किसी डाइस में। तो भैया इस वाले डाइस में 6 कॉमन आ गया, तो 6 को पकड़ो और क्लॉकवाइज घूम जाओ। 4 1, यहां 6 को पकड़ा, कॉमन घूम जाओ क्लॉकवाइज, 6 3 5। तो 4 और 3 आमने सामने हो गए, 4 के ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्या कोई और तरीका है भाई? एक और डाइस है जो कॉमन आ रहा है, क्या 1 कॉमन आ रहा है ना। अच्छा 1 के साथ तो 4 भी कॉमन है, ये नहीं ले सकते हैं हमें, हमारा यही एक कॉमन आ रहा है 6 6, ठीक है। तो इसको हमने कॉमन लिया, 4 और 3 हमारा ऑपोजिट आ गया, वो हमने आंसर बना लिया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा ये डाउट मत करना कि सर ये जो 4 और 1 कॉमन आ रहा है, यहां भी 4 और 1 कॉमन आ रहा है, तो क्या करें। तो ये रूल 1 लगा रहे हो आप, और रूल 1 में क्या होता है, जो नॉन कॉमन एलिमेंट होता है वो आमने सामने होते हैं। तो रूल 1 के थ्रू इसका आंसर नहीं निकलेगा। रूल 1 अगर लगाया आपने तो 2 के ऑपोजिट में 6 है ये पता चल जाएगा, लेकिन 4 के ऑपोजिट क्या है ये पता नहीं चलेगा। क्लियर है बात? तो इसीलिए रूल 2 लगाना है, रूल 1 नहीं लगाना है। पहले वाले और तीसरे वाले डाइस को नहीं मर्ज करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, इन दोनों का मर्ज करना है और आंसर निकाल लेना है। बात इतना क्लियर हो गया? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब था। अब हमारे सामने कितने आ गए, 4 डाइस आ गए हैं, 4 डाइस में भी काम वही है, 2 डाइस को लेना है और अपना मतलब सीधा कर लेना है। पहले रूल 1 वो ना लगे तो रूल 2। 4 के ऑपोजिट बताना है, पहले आप बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ 4 के ऑपोजिट में क्या आएगा। देखो भाई 4 है सेकंड वाले डाइस में कॉमन, इस वाले डाइस में कॉमन है ना 4, ठीक। तो 4 के अलावा 2 और 5 भी हैं, ठीक है। तो 2 देखो कहीं कॉमन आ रहा है क्या, क्योंकि हमारा रूल 1 तो कहीं लग नहीं रहा है, क्योंकि 2 और 5 एक साथ कहीं कॉमन हमें मिल नहीं रहे हैं। तो 2 को देखो, पहले सॉरी दूसरे वाले और चौथे वाले में कॉमन आ रहा है। तो 2 को पकड़ा क्लॉकवाइज घूमे, 5 और 4, 2 को पकड़ा 6 और 3, तो हमसे पूछा 4 के ऑपोजिट, 4 के ऑपोजिट है 3, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, अब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, 2 के क्लॉकवाइज घूमे, पेन चेंज करें, हमने क्या किया 2 से हम क्लॉकवाइज घूमे और 5 से क्लॉकवाइज घूमे। यहां पे भी हमने 2 से 6 गए और 6 से 3 गए, 2 से 5, 5 से 4 और 2 से 3 सॉरी 2 से 6, 6 से 3, ठीक है। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। बात क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है 6 के ऑपोजिट क्या है, फटाफट से बताओ। व्हाट कम्स ऑपोजिट टू 6, जल्दी बताओ। भाई देखते हैं, 6 यहां पे है और 6 यहां पे भी है, 6 यहां पे भी है ना। चलो कोई भी डाइस को उठा लो, मुझे जो दिखाई दिया, मैंने सबसे पहले रूल 1 की निगाह मारी तो मुझे इस वाले डाइस में और इस वाले डाइस में रूल 1 दिखाई दे गया। रूल 1 दिखाई दे गया कैसे, 4 और 2 दोनों जगह पर कॉमन थे, तो जैसे ही 4 और 2 कॉमन मिले तो 6 के ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1 इसका आंसर हो गया। बात क्लियर है? क्या हो गया, 6 के ऑपोजिट में 1 हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा रूल 1 सेकेंड और फोर्थ डाइस के डिजाइन में लग रहा था। बात क्लियर है? चलो अगला एक क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। ई के ऑपोजिट में क्या है, जल्दी से बता दो, ई के ऑपोजिट में क्या है।
बहुत ही शानदार। अब एक बार देखो, कुछ लोगों को डाउट होगा सर यहां पे ई और सी कॉमन है, यहां भी ई और सी कॉमन है, अगर हम इसमें कुछ करते हैं तो हमारा आंसर अलग आ रहा है बजाय सही आंसर के। देखो दोस्त, पहले और दूसरे डाइस में रूल 1 लगेगा ना कि रूल 2, और रूल 1 अगर लगाओगे तो ए और डी आमने सामने होंगे, हमें यह नहीं पता चलेगा कि ई के सामने क्या है, तो 1 और 2 को नहीं मिला सकते। ठीक है, हमने क्या देखना है, ई के साथ है ए और सी, तो किसी एक लेटर को कॉमन ढूंढना है। ठीक है, या फिर दोनों लेटर को कॉमन मिले लेकिन ए और सी मिले कहीं कॉमन, या तो ए और सी दोनों कहीं कॉमन मिले या फिर दोनों में से कोई एक कहीं कॉमन मिले। तो हमें दिखा कि हाँ भैया ए और सी जो है वो पहले और आखिरी डाइस में कॉमन मिल रहा है, ए और सी पहले और आखिरी डाइस में कॉमन मिल रहा है, तो भैया ई के सामने क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। बात क्लियर है? क्या है कि ई के सामने बी कैसे निकाला, रूल नंबर 1 से ए और सी कॉमन थे, आंसर आ गया। क्लियर बात? चलो, तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आज के लिए रखते हैं दोस्त इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में डाइस के कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक्स, क्वेश्चंस के साथ। अभी ओपन डाइस बचा है, ओपन डाइस अभी बचा हुआ है, तो उसको भी कंप्लीट करेंगे और फिर हम आगे की पूरी सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो भैया जुड़े रहना, बने रहना इस चैनल के साथ, इस सीरीज के साथ, इस क्रैश कोर्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, पहली बार आए हो, चाहे दूसरी बार, चाहे 10वीं बार, चाहे 100वीं बार। अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करके जाना, वरना अगली क्लास में आना और तब सब्सक्राइब करना, लेकिन करना जरूर। ठीक, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और भैया कमेंट करके बताओ सेशन कैसा लगा, इनिशिएटिव कैसा लगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा इनिशिएटिव लगा कैसा इनिशिएटिव। और भाई तब तक के लिए भाई घर में रहो, सुरक्षित रहो, घर से बाहर मत निकलो। बाहर कौन है, तुम्हारे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, कोरोना भाई साहब, वो हो गया तो हमारी वीडियो नहीं देख पाओगे, और हम नहीं चाहते हमारी वीडियो आप तक ना पहुंचे। तो वीडियो को देखना जरूर है, इसलिए क्या है, घर से बाहर नहीं निकलना है। तब तक के लिए क्या करना है, अपना ख्याल रखना है। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।